Assalamu alaikum and welcome to Crickcast Live Matches. It is England versus Australia और इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का आज खेले जाने वाला है T20। दो बड़ी टीमें would be locking their horns today। आज पहला T20 खेला जाएगा। जबरदस्त स्ट्रॉन्ग टीम है ऑस्ट्रेलिया की, और इंग्लैंड की बात करें तो एक फुल स्ट्रेंथ टीम इंग्लैंड की भी हमें खेलती हुई दिखेगी। सो बहुत सारे फायरवर्क्स आज हमें देखने को मिलेंगे इस T20 के दौरान। डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद है नन अदर देन रमीश राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज। वालेकुम सवेरा। ऑल गुड। बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप पहले दफा आए थे उस वक्त आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ, आई वाज जस्ट टेकिंग ऑफ एंड माशाल्लाह से नाउ आई एम लाइक ग्रूविंग। सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग अगेन टू दिस चैनल। नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा रमीज, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस T20 टुडे? हाँ, वेरी मच सो। इसलिए कि ये डिफरेंट किस्म का चैलेंज है। ये इनकी राइवलरी बड़ी अरसों से है, 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। सो उसी को लेके जब भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मुकाबला होता है, एक तो इस वजह से भी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है। और दूसरा ये कि दोनों टीम्स बहुत अच्छी वेल मैच्ड हैं। अब पूरी टीम खेलेगी इंग्लैंड की। अब ये देखें कि रूट की जगह नहीं बनी है T20 क्रिकेट में, तो इंग्लैंड की एक तरह से सोच और डायरेक्शन हमें पता चल रही है कि यूथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को रीडिस्कवर किया है। 2 साल जो है बड़ी मार खाई है, मार खा के सीखे हैं, खड़े हुए हैं। जो हम कहते रहते हैं ना कि हमारा एक लर्निंग कर्व है और हम सीख रहे हैं। सो हमारा वो जो सीखने का कर्व है वो लंबा है, अभी तक उठान नहीं मिली उस कर्व को। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो काबू पा लिया चीजों पे। अच्छा कप्तान अनाउंस किया, टीम अच्छी है, फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, स्पिनर्स ठीक ठाक है, जैम्पा के थ्रू वो प्रेशर डालेंगे और ओवरऑल आई थिंक बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। वेल मैच टीम्स है। अच्छा, इफ आई लुक एट बोथ द टीम्स, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की भी बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया को तो चले हमने कोविड की वजह से एक्शन में देखा नहीं, बट इंग्लैंड को तो जब से ये शुरू हुआ है अब सिलसिला क्रिकेट शुरू होने का, तो हम इंग्लैंड को तो देख ही रहे हैं मुसलसल एक्शन में। बट अच्छी बात मुझे दोनों टीम्स की ये दिख रही है कि अभी से दे हैव स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द वर्ल्ड T20 जो कि इंडिया में खेला जाएगा, और अपनी तरफ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मतलब अगर मैं बड़ी टीमों की बात करूं तो अभी से उन्होंने वो तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाँ, आपको देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी 3-4 नए लड़के लेके आए हैं। वो इसी तरह से इंग्लैंड ने एक्सपेरिमेंट किया पाकिस्तान के खिलाफ, फिर अब दूसरी तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो जो टेस्ट मैच के रेगुलर्स हैं उनको भी मौका दे रहे हैं। आर्चर की वापसी हुई, अभी स्टोक्स अवेलेबल नहीं है। सो आई थिंक अभी फाइन ट्यून टीम्स कर रही है अपना कॉम्बिनेशन, और पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि कॉम्बिनेशंस को जब तक कि आप मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ जावियों से नहीं देखेंगे, तब तक आपकी एक होलसम एक्सरसाइज होगी नहीं वर्ल्ड कप के लिए। सो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, हालांकि वेल एस्टेब्लिश्ड साइड्स हैं। मगर पाकिस्तान ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं कि जैसे कि हमें बस कॉम्बिनेशन अभी चाहिए और हमें 8 महीने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। हम एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट अभी से बना लें और बस जीतना शुरू कर दें। आई थिंक जब तक कि आप हारेंगे नहीं, जब तक कि कंपेटिटिवनेस नहीं होगी, जब तक कि एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप एक सॉलिड टीम नहीं बना सकेंगे। बिल्कुल। और मैं ये सोचती हूँ कि जिस कॉम्बिनेशन में रूट जैसे प्लेयर की जो है वो जगह नहीं बन रही, तो हम तो अभी सिर्फ इस यहाँ पे बहस में पड़े हुए हैं कि सीनियर्स खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, सीनियर्स को अगर बेंच पे बिठा दिया तो नाराजगी हो जाएगी। हम तो इस डिबेट से बाहर ही नहीं निकल रहे। रूथलेस होना पड़ेगा। आई थिंक डायरेक्शन हासिल करने के लिए ना आपको लिहाज नहीं रखना है। मुझे याद है इमरान खान जब लीडर बने थे तो उनके इर्द गिर्द एक नेट था एक्सपीरियंस प्लेयर्स का। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर 5-6 ऐसे थे जो कि शायद 1 साल 2 साल खेल सकते थे। उन्होंने सबकी छुट्टी करवाई, मां सवाए एक रखा जावेद मियांदाद को, और बाकी एक यंग टीम बनाई। तो यानी कि जब वर्ल्ड कप 92 में उतरे तो मेरे ख्याल में एवरेज एज 25-26 साल की थी। अगर मियांदाद और इमरान की आप उम्रें निकाल दें तो इससे भी शायद यंग टीम थी। तो देखना ऐसे ही है कि आपका जो एक तरह से जिस एक्सेस पे आप खड़े होंगे वो यूथ के बेस के ऊपर एक्सेस है, खासतौर पे T20 क्रिकेट में। और अगर रूट जैसे की जगह नहीं बन रही आप सोचें, तो फिर आपको रूथलेस एक डिसीजन मेकिंग नजर आ रही है। हमारे यहाँ रूथलेस नहीं है डिसीजन मेकिंग, अनफॉर्चुनेटली। रूथलेस किसको होना चाहिए, सिस्टम को, कैप्टन को या कोच को? नहीं, रूथलेस होना चाहिए सिलेक्शन में सबसे पहले, और फिर आपका नजरिया जो है वो ठीक होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। सबको बताएं कि हम ये 5 नए लड़के आ रहे हैं, शायद हमें अभी रिजल्ट्स ऐसे ना मिले,
सो बेयर विद अस, और हमारी डायरेक्शन ठीक है क्योंकि हम टैलेंट को सही आइडेंटिफाई कर लिया है और हमें पता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए ठोकर लगेगी। सो आप घबराएं ना, आप हमारा साथ दें। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि यारी दोस्तियां जो हैं उसको दरगुजर करके आपके साथ बहुत एक लंबी एसोसिएशन होती है। देखिए, जिनके साथ आपने खेला होता है ना, उसका आप लिहाज रखते हैं। हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा है, मगर ये क्रिकेट का कल्चर मुख्तलिफ होना चाहिए। इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड आपके एक एक्सरसाइज होनी चाहिए और जो उसमें चलता है उसको चलाएं, मगर फ्यूचर पे जरूर निगाह डालें। मुझे ऐसा लगता है कि कई दफा हम बहुत ज्यादा गुम हो जाते हैं जीतने के चक्कर में, प्रेजेंट में रहते हैं और फ्यूचर में कई दफा हम टैलेंट को आइडेंटिफाई भी ठीक नहीं कर रहे हैं और कई दफा हौच पौच सिचुएशन है। एक तरफ बाबर आजम को हमने कप्तानी दी है कि हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ हमने दो ऐसे इंडिविजुअल्स को रखा है जिनकी ऑलमोस्ट उम्रें 40 साल की हैं। सो मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी डायरेक्शन हम लेना चाह रहे हैं, कि हम आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं और नहीं भी बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि दो ऐसे प्लेयर्स की वजह से, चले हफीज का बड़ा आउटस्टैंडिंग एक, मैं तो कहता हूं हनीमून पीरियड है और पाकिस्तान को सर्व इसी तरह से करेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर उन पर प्रेशर क्रिएट होगा इवेंचुअली। और उनकी जो रिप्लेसमेंट अगर हमने तैयार नहीं की तो ये फिर से एक तरह से आपकी जो एक एक्सरसाइज है ना होलसम किस्म की, या आपकी जो एक माइंडसेट होना चाहिए कि जहां पे यूथ को किसी ना किसी तरह से घुसाने की कोशिश करें, उसमें आप लगता है रिलक्टेंट फिर से दिखेंगे। सो आपको हर बेस अपना कवर करना है और यूथ के बलबूते के ऊपर T20 की टीम को खड़ा करना है। हालांकि आ रहे हैं 6-7 तो अच्छी चेंजेस आई हुई है, मगर अभी भी बहुत गुंजाइश है इसमें और ज्यादा करने की। रमीज, मैं ये सोचती हूँ कि अभी तो कोविड-19 हो गया, इस वजह से वर्ल्ड T20 नहीं हुआ। ये वर्ल्ड T20 तो बिल्कुल सर पे खड़ा होता। अभी जो हम अपनी टीम की हालत देख रहे हैं, आपको लगता है कि हम इस वर्ल्ड T20 के लिए तैयार थे? नहीं, हम नहीं तैयार थे, इसलिए कि बहुत सारी जगहों के ऊपर हमें मार पड़ सकती थी। शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबर आजम को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी सारी चीजों पे हमारा ध्यान रहता है। देखिए, क्रिकेट मैंने खेली है और मुझे पता है कि अगर आपका कप्तान स्ट्रांग है तो बाकी सारी चीजें ठीक होती जाती हैं। और अगर आप इसी तरह से एक नेट ऑफ सीनियर प्लेयर्स या एक्स कैप्टन उसके इर्द गिर्द छोड़ देंगे तो उसका भी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस कई दफा नहीं बनती है। सो एक तो जितनी मेहनत हम स्टाफ ढूंढने में करते हैं, कोच ढूंढने में करते हैं, या टॉप टियर पे जनरली करते हैं, आधी भी मेहनत अगर हम कप्तान के ऊपर लगा दें तो पाकिस्तान टीम कहां से कहां पहुंच जाएगी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो हम तैयार बिल्कुल नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्पिनर्स और ढूंढने हैं, हमारे पास और वैरायटी होनी चाहिए। इसी तरह से हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें और वेरिएशन लाने की जरूरत है। हालांकि हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी दोनों आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। अच्छी बात यह है कि 90 माइल्स एन आवर पे बॉल करते हैं और इसी तरह से इनको बॉलिंग करनी है। मुझे जो लास्ट ये मैच खेले हैं उसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि पहले 2 ओवर्स आके इन्होंने कुछ और नहीं सोचा, सिर्फ तेज बॉल करने की कोशिश की एक जगह के ऊपर। सो 90 माइल्स 92 माइल्स पे छक्का लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। सो आई जस्ट होप के हमारी और ज्यादा मेटिकुलस प्रिपरेशन हो। अभी भी मौका खैर मिल गया है, पता चल जाएगा। आई थिंक खासी क्रिकेट पाकिस्तान के पास आ रही है कि कौन से फिट होंगे कौन से नहीं होंगे। शायद इस इस इंटरनेशनल कैलेंडर में कई फारिग पहले ही हो जाए वर्ल्ड कप से। अब देखते हैं कि सही तरह ये हो जाए, अकाउंटेबिलिटी और जिस तरह जो इवैल्यूएशन होती है वो सही तरह हो। बिकॉज सबसे बड़ा मैसेज रमीज जो मुझे लगता है, जब मैंने इंग्लैंड टीम का स्क्वाड देखा जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अनाउंस हुआ है, तो मुझे अंदाजा हुआ कि टीम इंग्लैंड ने हमें किस तरह ट्रीट किया। बिकॉज जो स्क्वाड हमारे साथ खेला था, इट वाज अ न्यूअर लॉट, और जो स्क्वाड अभी फुल स्ट्रेंथ जो स्क्वाड उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ अनाउंस किया, तो उन्होंने इस तरह अनाउंस किया दैट वी आर प्लेइंग विद द बिग बॉयज नाउ। हाँ बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली यही कुछ मुझे भी महसूस हुआ। चले, आई थिंक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी सीरीज जीतने की, वो हमने गवा दी। वही बात है कि एनालिसिस हमारे कमजोर थे। जो पहला मैच हम हारे हैं, मॉर्गन को बाउंसर करने चाहिए थे, वो कंपल्सिव होकर है। सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके ऊपर और ध्यान देने की जरूरत है। बट एनीवे, आई थिंक एक मैसेज तो मिला है पाकिस्तान को भी कि कहाँ पे हम अच्छे हैं। हैदर अली, मैं तो कहता हूँ खुशदिल को भी खिला देना चाहिए था, इसलिए कि उनमें भी बराबर का पोटेंशियल है। सो जब ट्राई आउट ही नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, और फिर वो सर पे जब आएगी और तब ट्राई आउट आप ऐसे इंडिविजुअल्स को करेंगे, तब तक बहुत लेट काम हो गया होगा। इस अगर T20 सीरीज की मैं आपसे प्रेडिक्शन पूछूं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, तो क्या लगता है कौन सी टीम जो है हावी होगी, कौन सी टीम ये माइटी बैटल जीतेगी?
क्लोज मैचेस होंगे। मुझे इंग्लैंड स्लाइटली अहेड लग रही है। एक तो वो उनकी रनिंग इन हो चुकी है, खेले हैं। फिर मॉर्गन जो है वो मैच विनर है, और मैं ये समझता हूँ कि इनके आर्चर वगैरह के आने से ये टीम और अच्छी हो गई है। सो मुकाबला जो है स्लाइटली अहेड है इंग्लैंड इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, यानी वो रस्टी नहीं होंगे अभी, थोड़ा थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को टाइम लगेगा बिल्कुल उस ग्रूव में बिल्कुल आने। बिल्कुल। तो दिस इज इट फॉर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। अब देखेंगे कि कितने मजे का T20 होता है कि नहीं। बट रमीज ने तो अपनी प्रेडिक्शन दे दी है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। आप लोग भी कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन दें कि आपको क्या लगता है आज का T20 कौन जीतेगा। आई वुड गो विद रमीज। मुझे भी यही लगता है कि इंग्लैंड आज का T20 जीतेगा, बिकॉज इंग्लैंड उस ग्रूव में आ चुका है और ऑस्ट्रेलिया को अभी जरा टाइम लगेगा। रस्टी है ऑस्ट्रेलिया, इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत अरसे से खेली नहीं है ऑस्ट्रेलिया ने। बट लेट्स सी कि किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। आई होप जिस तरह एक्सपेक्टेशंस है कि बहुत जबरदस्त मुकाबला हो, फायरवर्क्स देखने को हमें मिले, तो उसी तरह का मुकाबला देखने को मिले। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।